हेलो, बैटरी चली गई। हेलो, ओम अखंडमंडलाकार व्यक्तम जैन चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरौ गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग विद्याये योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवान् भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्यार्थविनं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा का असीम कृपा जो हम लोग का दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है। इस संसार में दुर्लभ क्या क्या चीज है। पहले मनुष्य जन्म और वो भी पूर्णांग शरीर होना चाहिए। तो हम लोग एक दिन गुरु जी को पूछा,
तो गुरु जी पूर्णांग शरीर का अर्थ क्यों? बोलते जो विकलांग है उसको वो अधिकार भगवान ने नहीं दिया। तो हम लोग तार्किक हिसाब से पूछा, जो अष्टवक्र मुनि का अष्टांग तेरह था, लेकिन वो तो ब्रह्मज्ञानी था। गुरुजी बोलते हैं वो उसके पिताजी का अपना माता का गोद से वो उसका गलती पकड़ता था, और गलती पकड़ने के कारण पिता उसका रुष्ट होके यही अभिशाप दिया। तो कौन है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन तू जब आएगा तेरा को देख के भी हंसेगा, तेरा भी अंग तेरा बेटा। ये तो अभिशाप का कारण हुआ, लेकिन जन्म से वो तो था ही नहीं। तो फिर उसका पूर्णांग शरीर का प्राप्ति किया। दुर्वासा ऋषि उसको शाप से मुक्त कर, तो उसी कारण से उसका अष्टांग नाम से परिचय है। पिता का अभिशाप भी और उसका पूर्ण का प्रभाव से पूर्ण शरीर को प्राप्त किया, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया। तो दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद से पूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया। इसी प्रकार हम लोग का और क्या दुर्लभ है? सदगुरु प्राप्ति। अब सदगुरु इस संसार में जो ईश्वर को जान लिया है, ईश्वर को पा लिया है, वही सदगुरु है। हम लोग का शास्त्र बताते हैं सदगुरु का लक्षण क्या है। वो एक प्रकार बालकवत होगा, नहीं तो पुस्तरवत होगा, ये पत्थर को बहुत पड़ा हुआ है। बालकवत और बालक स्वभाव है, और उसको उन्माद पागलपन, वो भगवान के लिए पागल हो जाती है। वो अपने सामने किसी को नहीं जानते, भगवान को छोड़ के। और पिशाच उसको सामने किसी को आने नहीं देते, गाली गलौज दे के उसको भगा देते, क्योंकि वो जानते हैं ये रिद्धि सिद्धि जब उसको पास आती है तो चारों तरफ से आदमी आके उसको तंग करते हैं, ये बता दो वो बता दो, ये करो सो करो। तो इसीलिए वो अपना परमात्मा भजन में स्थिर रहना चाहते हैं। इस कारण से वो पिशाच पर अपना व्यवहार करते हैं। बालकवत, पस्तरवत और उन्मादवत और पिशाचवत। और भगवान बोला जाओ सदगुरु का संधान से अपना सत्संग सुनो। सत्संग में जब विश्वास पूर्ण रूप से आती है तो सत महापुरुष का सत्संग से पूर्ण विश्वास को प्राप्त करती है। वो एक ही शब्द बोले, लेकिन वही उसके जीवन का परिवर्तन कर देती है। और गुरु जी ये बोलता था, देखो हंडी को दही जमा रहे, एक बूंद दही का सजा दे दो, सुबह उठ के देखोगे वो हंडी का दूध दही में परिवर्तन हो गया। तो वही सब महापुरुष का ये एक बात ही आपका जीवन का सारे कुछ परिवर्तन कर देते। उसका हजारों बात का जरूरत नहीं है। महापुरुष जो बोलते हैं
एक ही शब्द उसके लिए बहुत कुछ है। वही वेद है, वही पूर्ण सत्य है और उसमें पूर्ण आनंद और शांति है। लेकिन वही एक बात को पकड़ के रखना ही सबसे बड़ा कठिन काम है। कभी हमको संशय पैदा होगा, कभी द्वंद्व पैदा होगा, कभी छोड़ देगा, कभी उसको पूर्ण विश्वास आएगा, फिर पकड़ते हुए। लेकिन जो निश्चय कर लेगा, नहीं मैं सदगुरु प्राप्त किया, वो जो बोला है मैं उसी करूंगा, उसी को आचरण करूंगा और किसी का बात नहीं सुनूंगा। जैसा हम लोग जीवन में किया, जो गुरु जी का पास किया, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। जब हमने गुरु जी को चलते फिरते आदमी का माफिक देखता हूँ, हंसते हैं, मजाक कर रहे, गुस्सा कर रहे, नाराज कर रहे, तो कभी कभी हम लोग का ऐसा लगता था जो हम ब्रह्म गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो हम लोग का कभी कभी मन में द्वंद द्विधा पैदा करता था, लेकिन हम लोग निश्चय कर लिया जी ये सब गुरु जी का छल कपट है। हमारा ऊपर कितना उसका आस्था है, ये सब देखने का बाद भी जो उसको पूर्ण रूप से ब्रह्म को मानते हैं, वही उसको पूर्ण रूप से पकड़ सकते हैं। ये तो एक शिष्य भक्त का परिचय है। वो अपना रूप को नहीं बताते। श्रद्धावान लंपति गायनम, वो अपना श्रद्धा से, वो अपना विश्वास कभी भी किसी अवस्था में टला नहीं। प्रहलाद को विश्वास देखा भगवान ने, उसके सामने ऐसा बड़ा परीक्षा पैदा कर दिया जो एक तरफ जान जाने वाला है और एक तरफ हरी बचाने वाला है। लेकिन उसका अटूट विश्वास इस संसार में पवान कर दिया। जो अटूट विश्वास से सारी शक्ति जागृत होता है। अष्ट सिद्धि, नौ निधि, ये सारी रिद्धि सिद्धि उसके पास पूर्ण रूप से आती है जब उसका पूर्ण विश्वास आ जाता है। और नहीं तो वो अपना ऐसी भक्त लोग को टरका देते हैं, देख के महसूस होता है कि नहीं ये तो आम आदमी का माफी आचरण कर रहे, ये आम आदमी का माफी बात कर रहे, लेकिन हमको आंख है कि इसका अंदर उसको रूप छुपा हुआ है। जैसे अपना एक डिब्बा है, डिब्बा का बाहर देखने से मालूम होता है एक प्लास्टिक का डिब्बा है, वह एक टीन का डिब्बा है, लेकिन उसका अंदर क्या है, हीरे का टुकड़ा है। तो हम हीरे को नहीं देख पा रहा हूं। तो इसी कारण से हम मूल्यांकन क्या करते हैं, वही बाहर के डिब्बा को देख के ये 10 रुपया 100 रुपया होगा, लेकिन हीरे का कीमत कितना है वो उसको पता ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग भी गुरु जी का साथ चलते हुए हमने निश्चय कर लिया, गुरु जी हमको डांटे फटकारे कुछ भी करे, लेकिन मैं गुरु जी का अपना साक्षात परम ब्रह्म रूप से मान लिया। तो यह हमारा निश्चय है, कोई माने कोई ना माने इसके लिए हमने कोई परवाह नहीं। लेकिन मैं ही मानता रहा हूं, गुरु जी बोला नहीं जाना तो नहीं जाना। कितना संत हमको बोला अरे आप कैलाश जाता नहीं क्या, केदारनाथ क्यों नहीं गया, ऋषिकेश हरिद्वार तक भी नहीं गया। बोला हमारा गुरु जी का आदेश है। अरे गुरु जी थोड़ा यहाँ बैठे हैं, वो तो बाहर चले गए, आप घूमिए। हमने कभी भी गुरु जी का बात को ना छोड़ के कुछ भी आचरण नहीं किया।
गुरु जी जो बोला वही आचरण करने की कोशिश की। तब पता चला जो सत महापुरुष का अंतिम लक्षण क्या है, वो अपना इच्छा से शरीर को त्याग करते हैं। सब ऐसे ही मर जाते हैं, लेकिन जो सत महापुरुष है वो देह को अपनी इच्छा से त्याग करते हैं। तब गुरु जी का डॉक्टर को बोला, जो डॉक्टर मैं अभी शरीर छोड़ के नहीं जाऊंगा, 2 साल बाद जाऊंगा, और वही जो दिन हम शरीर छोड़ूंगा वो दिन आप ही मेरा पास होगा। और वो मैं अपने जिंदगी में यही अनुभव किया। 2 साल बाद ही गुरु जी गया, और डॉक्टर साहब वो दिन सुबह कहाँ से आ गया मेरे को पता ही नहीं। माता ने गुरु जी को बोला तो 3 महीना बाद चला जाएगा। मेरे को बोला चिट्ठी लिख दो सब भक्त को, मैं 3 महीना बाद सही छोड़ के जा रहा हूँ। और उसका चेहरा में इतना खुशी, इतना आनंद, जैसे इससे भी बहुत अच्छी जगह पहुंच गए। जैसे अच्छी नंबर से पास होने से खुशी होता है, अच्छी पोस्ट मिलने से खुशी होता है, अच्छी गद्दी मिलने से खुशी होता है। उसी प्रकार गुरु जी का सारी अंग पतंग में खुशी का लहर चल रही थी। हमको बोला अब माता ने मेरे को छुट्टी कर दिया, मैं जा रहा हूँ 3 महीने के बाद। 3 महीना बाद जो सही छोड़ के जाएगा। इस संसार में कोई चीज पर उसका आसक्ति नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, सब चीज को पहले त्याग दिया। इच्छा उसको इस संसार में बांध देते, आसक्ति इस संसार में उसको बांध देते। इच्छा आसक्ति से मुक्त होना, जो अग्नि से जला के रस्सी को जला देना। इसी प्रकार जैसा मुक्त सब चीज से मुक्त है, ऐसे ही गुरु जी को लग रहे थे। और बुला के मेरे को बोला, तेरे को माता ने आदेश किया जाओ, अब यही ब्रह्म विद्या को तुम प्रचार करोगे। हमने बोला नहीं गुरु जी, मैं तो कभी ना नहीं किया, पहले बार ये दायित्व लेने के लिए आश्रम का और प्रचार करने के लिए। 1 बार 2 बार मैंने गुरु जी को माना किया, तीसरा बार जब बोला बोले ठीक है मैं आपको दायित्व लेता हूँ, अंतिम सांस तक मैं इसका पालन करते हुए आपका चरण में लीन हो जाऊं। तो यही जो है, जो अपना सदगुरु को ब्रह्म ज्ञान से साक्षात परम ब्रह्म, इस भाव से जब अंदर से हम पूछते हैं, देखते हैं, आचरण करते हैं, तो उसका अंदर से असली स्वरूप निकाल के आते हैं। और गुरु जी और एक शब्द बोला था, जो मैं शरीर छोड़ने के बाद जो श्रद्धा से बुलाएगा मैं उसके पास आऊंगा, उसका दर्शन दूंगा। गुरु जी 3 दिन बाद शरीर छोड़ने के बाद आ गया, मेरे सामने आके खड़ा होके गुरु जी हंस रहे और बोले तेरा समाधि होते, बोलने मातृ समाधि हो गया मेरा। और वो दिन मेरे को पता चला जो मंत्र जप नहीं होते, माला में ना, मुंह में ना, हाथ से ना, किसी मंत्र अपना आप ईश्वर के हृदय में हो रहे, उस आत्मा में मंत्र जपा निरंतर हो रहे। सिर्फ हम लोग बाहर का दुनिया में भटकते रहते, इसीलिए हम लोग को कुछ भी पता नहीं चलते। इस कारण से हम लोग का इसका ज्ञान नहीं है। हम लोग माला करने से खुश होता हो, लेकिन हमारा अंदर मन बुद्धि देहों से नहीं होते, वो अपना वही प्राण शक्ति से मंत्र आपका चल रहा। इसीलिए आप जितना स्थिर होते रहेंगे, मंत्र आपका अंदर वो हो रहे
वो सुनाई देगा। गुरु जी का बात जितना भी बोलूं उतना ही कम है। हमने गुरु जी का कितना बार वही साक्षात रूप देखा जो परम ब्रह्म का रूप, जैसा स्वयं सीप होके सामने खड़ा है, ऐसे कितना बार हमने उसका अनुभव किया। और अंधकार में जब खड़ा होते हैं, कभी रूम का अंदर प्रवेश कर गया, अंधकार में सारी शरीर से लाइट निकाल रहे हैं। हम लोग को साधना करते टाइम ये सब बहुत कुछ अलौकिक शक्ति अपना आप ही दिखाई दिया। इसलिए हम लोग निश्चय है जो हमने सदगुरु प्राप्त किया। इसी प्रकार गुरु जी जो आदेश किया, अब हम विश्राम नहीं लेते। गुरु जी का आदेश को निष्ठापूर्वक पालन करना है, इसलिए एक प्रांत से दूसरा प्रांत भागते रहते हो। कोई क्लांति नहीं, कोई विश्राम नहीं है। गुरु जी का काम करके मेरे को आनंद आते ही मेरे को ताकत मिलता है। इसलिए सब महापुरुष का यही मंत्र जो देता है वही सारा जीवन का सब संकट से वो मुक्त कर देते। एक ही मंत्र बहुत है, वही वेद है, वही शक्ति है, वही आनंद है, वही सच्चिदानंद स्वरूप उस बीच में छुपा हुआ है। इसीलिए ओंकार में एक शब्द में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी समा हुआ है। तो इस कारण से हम लोग का मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। पूर्ण विश्वास ही उस शक्ति को रूप को प्राप्त कर लेते हैं। और उसके बाद अगर संत महापुरुष ना मिले, जो साधना में आरूढ़ है, निरंतर साधना में लगा हुआ है, उसके पास जाने से आपको 75 भाग फल मिलता है। उसका आचरण करने से 75 भाग फल मिलता है। सदगुरु में 100 भाग, 100 का अंदर 100 मिलता है। और ममक्ष जी जो संसार में रहते हुए भी भगवान को पाने के लिए व्याकुल रहते हैं, इस संसार करते रहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा भगवान को पाने के लिए बहुत प्रबल पुरस्कार लगाते हैं। वो ममक्ष जीव के पास 50% फल मिलता है। और हमारा गीता जो शास्त्र है उससे सत्संग करने से हमको 25 फल मिलता है। इसी प्रकार 4 जगह बैठ के सत्संग सुनना चाहिए। और इस संसार में जो आचरण विचार हो रहे, कथावाचक जो अपना पंडित लोग का जो बात करते हैं, तो वो बात में कोई असर नहीं होते। वो भ्रम सृष्टि करते हैं और भ्रम में आपका मन में चिंता भय पैदा करा देते हैं। और सदगुरु बा यही जगह से सुनने से भ्रम का नष्ट कर देते हैं हमेशा के लिए। और वही एक में समा हुआ सारे जगत को दिखा देते हैं। तो यही है सदगुरु प्राप्ति दुर्लभ है। और क्या दुर्लभ है? शिव भक्ति सुदुर्लभ। शिव भक्ति सुदुर्लभ क्यों? शिव का स्त्री सारे ब्रह्मांड में जितना भी दिखाई दे रहे सब में जो स्थिर है वो शिव है। महाकाल जैसे स्थिर है। महाकाल से ये सारा ब्रह्मांड समा हुआ है, इसीलिए भौम बोलते, भौम माने आकाश। इस आकाश में शिव में सारी ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्रमा
सब स्थिर है। वायु इस संसार में स्थिर है। प्रकाश, सूर्य देव का प्रकाश अनंत काल से प्रकाश दे रहे, वो भी स्थिर है। समय पर उठता है, समय पर चला जाती है। ये जल धरती के नीचे हमेशा हमेशा स्थिर है, और धरती तो स्थिर है। तो ये भगवान शंकर जी का रूप है स्थिर। जीव में भी भगवान शंकर जी आत्मा रूप से स्थिर है। तो आपको बोलते स्थिर कहाँ है? यहाँ हम लोग जब ओमकार का उच्चारण करते हैं, म नाथ और बिंदु, ये बिंदु जो है ओमकार है। तो बिंदु में स्थिर होने से क्या बोलते हैं? वेद क्या बोले? ओमकार बिंदु संगीतम नित्य धारित जोगिनम कामदम अक्षुतम चैव ओमकार नमो नमः। ये बिंदु में जो ध्यान में स्थिर होते हैं, उसको सारी इच्छा को पूरी कर देते हैं और कई बार मुक्ति प्रदान करते हैं। ओमकार बिंदु संगीतम नित्य धारित जोगिनम कामदम अक्षुतम चैव, आपका मन का अंदर जितना कामना वासना है सब पूरी कर देती है और कई बार मुक्ति को प्राप्त करती है। तो यही शिव भक्ति शुद्ध लमा माने षष्ठ अक्षर वही है। म नाथ बिंदु, ये षष्ठ अक्षरी ओंकार में बिंदु से सारी सृष्टि हुआ। बिंदु से नीचे जो चंद्रमा को माफिक दिखाई देते हैं, वो माता का रूप है। बिंदु और चंद्रमा एक साथ रहते हैं, उसको कोई अलग नहीं कर सकते। इसलिए माता और शंकर जी अर्धांगिनी है। ये शिव और शक्ति हमेशा एक जगह विराजमान है। जैसे बीज और अंकुर दोनों एक साथ ही रहती है। तो इसी प्रकार इस संसार में शिव भक्ति शुद्ध दुर्लभ, जिस शिव में मनुष्य जन्म मिलने के बाद शिव भक्ति होना सबसे बड़ा दुर्लभ है। तो इस कारण से हम लोग बहुत लाकी हैं गुरु जी का आशीर्वाद से। बाबा बैद्यनाथ जो शंकर जी का दरबार है, जहाँ धर्म अर्थ का मकसद हो, वह सब कुछ प्रदान करती है। तो इसीलिए जब सदगुरु हमको नहीं मिल रहे थे, तो मैं वही संकल्प करके सदगुरु प्राप्ति के लिए मैं देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम में गया था। वहां से मैं गुरु जी को प्राप्त किया, बाबा शंकर जी का, बैद्यनाथ जी का आशीर्वाद से। तो इसलिए हम निश्चय है, इसके बारे में काल में बताऊंगा कि कैसे हमने संकल्प किया, कैसे हमने देवघर गया, कैसे उसका आशीर्वाद मिला, कैसे गुरु जी मिला, सब कुछ कल सत्संग में बताऊंगा। आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। ओम शिवाय संसार सागर